वेलकम टू केमिस्ट्री प्लैनेट। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक दैट इज ऑपरेटर्स एंड अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स। ये क्वांटम मैकेनिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसे समझना बहुत ही ज़रूरी है। इसको हम यहाँ पे बहुत ही सिंप्लीफाई करके समझाने की कोशिश करेंगे और कम से कम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। देखो, पहला पॉइंट है यहाँ पे ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर होता क्या है? ऑपरेटर एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है। अब आप सोचेंगे कि ये हाई फाई लैंग्वेज यूज़ करें, मैं सिंपल लैंग्वेज में बताने वाला हूँ, आप सिर्फ सुनते जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ। ये एक मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन है, या मैं बोल सकता हूँ ये एक प्रोसीजर है। यानी कोई भी ऐसा प्रोसीजर या डायरेक्टर या मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करता है या एक फंक्शन को एक कांस्टेंट वैल्यू में कन्वर्ट करता है, उसको हम कहते हैं ऑपरेटर। फॉर एग्जांपल प्लस, माइनस, मल्टीपल, स्क्वायर रूट, रूट, इसी तरह से डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, ये सब ऑपरेटर्स हैं। ये सब ऑपरेटर्स हैं जो एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ऑपरेटर जब एक फंक्शन पे अप्लाई किया जाता है तो वहाँ से हमें एक दूसरी फंक्शन मिलती है, या कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलता है। अब ये जो ऑपरेटर है ये जिस फंक्शन पे काम करता है या जिस फंक्शन पे ये ऑपरेट करता है उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑपरेंड। यानी जिस पे ऑपरेशन हो रहा है, जिस पे हम ऑपरेटर लगा रहे हैं उस फंक्शन को हम कहते हैं ऑपरेंड। और जो हमें नया फंक्शन मिलता है उसको हम कहते हैं सोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन। जिस तरह अगर मैं सपोज एक सिंपल सी लेमैन एग्जांपल ले लूँ, हम घर पे तवा रखते हैं जिस पे रोटी बनाते हैं, ठीक है। रोटी जब हम कच्ची रोटी रखते हैं ना, गूंदा हुआ आटा, तो गूंदा हुआ आटा मान लो एक फंक्शन है, वो हम कहाँ पे रखते हैं? तवे पे, और तवा उस आटे को कन्वर्ट करता है इनटू रोटी, यानी अनदर फंक्शन, ठीक है। तो फिर मैं तवे को बोल सकता हूँ ये ऑपरेटर है और रोटी जो वो फंक्शन है या ऑपरेंड है, क्योंकि रोटी पे ही ऑपरेशन हुआ ना, और यानी कच्ची रोटी पे, और हमें क्या मिला? पक्की रोटी, यानी सोल्यूशन। अब ये जो ऑपरेटर यहाँ पे लिखा है मैंने इनटू फंक्शन, इसका मतलब ये नहीं कि मल्टीप्लिकेशन है, इसका मतलब ये इसको इंस्ट्रक्ट कर रहा है, ये इसको डायरेक्शन दे रहा है कि दूसरी फंक्शन में कन्वर्ट हो जा। फॉर एग्जांपल इसको डायरेक्ट आप समझेंगे नहीं, इसको समझने के लिए हम ऐसा लिख सकते हैं। सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है एक्स रेज पावर एन। एक्स रेज पावर एन एक वैल्यू है, इसे आप फंक्शन मान लो, और इसके ऊपर हमने एक ऑपरेटर लगाया। ऑपरेटर क्या लगाया? इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डी बाई डी एक्स, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। तो डी बाई डी एक्स ऑपरेटर है, और ये जो है ये वाला फंक्शन, इसको मैं कहूँगा ऑपरेंड। क्या कहूँगा? ऑपरेंड। और जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे मालूम है कि डिफरेंशिएशन कैसे होता है। वो एक्स रेज पावर एन बराबर रहता है एन रेज पावर एक्स, एन एक्स रेज पावर एन माइनस वन, है ना, इसके बराबर रहता है। अब ये जो न्यू यहाँ पे फंक्शन मिल गया, इसको मैं कह सकता हूँ सोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन। डी बाई डी एक्स यानी डिफरेंशिएशन जो है वो ऑपरेटर है, और ये वैल्यू जिसके ऊपर ये डिफरेंशिएशन हमने किया उसको हम कहेंगे ऑपरेंड। अब ये जो ऑपरेटर है, ऑपरेटर अगर मैं अकेला लिखूं, सपोज अगर मैं डी बाई डी एक्स अलोन लिखूं, इसका कोई मतलब नहीं। प्लस माइनस ये अकेला लिखूं, इसका कोई मतलब नहीं। समझ में आया ना? इसका कोई मतलब नहीं। जब तक न मैं 1 + 1 लिख दूं तब तक प्लस का कोई मतलब नहीं, या 2 + 1, 5 + 1। अगर मैं सिर्फ प्लस लिख दूं, क्या प्लस? कुछ भी प्लस नहीं। तो अकेले ऑपरेटर का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो ऑपरेटर की सिग्निफिकेंस कब आती है? जब वो एक फंक्शन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है। अब हम और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज हमारे पास में ऑपरेटर है डी बाई डी एक्स, यानी हम डिफरेंशिएशन कर रहे हैं एक्स रेज पावर 4 की। तो मैं ये कहूँगा कि एक्स रेज पावर 4 जो है ये अपॉन डिफरेंशिएशन हमें देता है 4 एक्स रेज पावर 4 माइनस 1 या 4x³। अब ये एक वैल्यू था यहाँ पे, ये दूसरे वैल्यू में कन्वर्ट हो गया, या मैं बोलूँगा ये एक फंक्शन था, ये दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट हो गया। क्लियर? किसने कन्वर्ट किया? ये डिफरेंशिएशन की वजह से कन्वर्ट हुआ। तो मैं इस डिफरेंशिएशन को कह सकता हूँ ये ऑपरेटर है, और इस वैल्यू को कहूँगा मैं ऑपरेंड, जिसके ऊपर हमने ये डिफरेंशिएशन किया।
और ये है सोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन। ये जो हमने ऑपरेशन इस पे किया इसका सोल्यूशन ये है। इसी तरह से हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन कर सकते हैं, स्क्वायर रूट लगा सकते हैं, क्यूब रूट लगा सकते हैं, या मैं डिवीजन, लॉग, मल्टीप्लिकेशन कुछ भी लगा सकता हूँ। ये जो है ना, ये रूट, स्क्वायर रूट, डिवीजन, लॉग वगैरह ये इंस्ट्रक्शंस हैं, या मैं बोलूँगा ये डायरेक्शंस हैं, या मैं बोलूँगा ये प्रोसीजर है। इन इंस्ट्रक्शंस, प्रोसीजर्स या इन सिंबल्स को हम ऑपरेटर्स कहते हैं। समझ में आ रही है बात? शाबाश। अब यहाँ पे मैंने दूसरा एक एग्जांपल लिया है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो हमें मालूम है डी बाई डी एक्स इज डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स विद रेस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, ये जो एक्स है ये एक वैल्यू है हमारे पास में, एक फंक्शन है। इसके ऊपर जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो वो हमें देगा 1x रेज पावर 1 माइनस 1, यानी x रेज पावर 0, 1x रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट वैल्यू मिल गया, कांस्टेंट वैल्यू। तो इसका मतलब जब हम एक फंक्शन पे ऑपरेटर लगाते हैं तो हमें दूसरा फंक्शन मिल सकता है या फिर एक कांस्टेंट वैल्यू मिल सकता है। ठीक है। अच्छा, अगर सपोज एक ऑपरेटर है हमारे पास में और वो ऑपरेटर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी नहीं है, यानी वो ऐसा नहीं, हमें समझ में नहीं आ रहा है कि ऑपरेटर है कि नहीं। फॉर एग्जांपल मेरे पास में एक ऑपरेटर ए, इसको मैं कैसे पहचानूंगा कि ए का क्या मतलब है? अगर ये मुझे समझ में नहीं आ रहा ये ऑपरेटर ए है कि नहीं, या ये ऐसा खुद नहीं बता सकता कि मैं ऑपरेटर हूँ, जैसे प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो खुद से बताती हैं कि मैं इंटीग्रेशन हूँ, डिफरेंशिएशन हूँ, एडिशन हूँ, सब्ट्रैक्शन हूँ। लेकिन ए जो है, ए कुछ नहीं बता रहा। अगर हमें ये समझ में नहीं आ रहा तब हम इसके ऊपर एक कैप लगाते हैं या कैरेट लगाते हैं, ऐसा उल्टा। फॉर एग्जांपल सपोज एक ऑपरेटर ए, तो इसको समझाने के लिए मैंने इसके ऊपर कैप लगाया। जिस तरह फिल्मों में डायरेक्टर के सिर के ऊपर कैप लगा रहता है, उसी तरह से यहाँ पे भी एक सिंपल सी, एक जोक सी एग्जांपल बोल रहा हूँ मैं। इस तरह से बी के ऊपर भी यहाँ पे कैप लगाया मैंने, है ना। तो इसका मतलब बी भी ऑपरेटर है, ए भी ऑपरेटर है। अगर मैं सिंपल ए भी लिखूँ तो ये समझ में नहीं आएंगे कि ऑपरेटर है कि नहीं। ठीक है। अब ये जो ए ऑपरेटर, ये एक सिंबल मैंने बनाया किसी भी सपोज एक पर्टिकुलर ऑपरेटर के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ए जो है ना, ए ऑपरेटर, ये मैं लिख सकता हूँ डी बाई डी एक्स के बराबर भी, क्योंकि ये तो कोई ऑपरेटर नहीं है ना, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया। ठीक, यानी ए या बी के बदले में हम कोई भी ऑपरेटर ले सकते हैं, या जो हमने इसका वैल्यू रखा होगा वही ले सकते हैं। ठीक है। अब हम कुछ ऑपरेशंस यहाँ पे देखते हैं कि ऑपरेशंस कैसे करते हैं या ऑपरेटर कैसे अप्लाई करते हैं। सपोज हमारे पास में एक फंक्शन है यहाँ पे x रेज पावर 4, इसके ऊपर हम ऑपरेशन करेंगे तो हमें कोई ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। सपोज हमने ये ऑपरेटर ए कैप लिया, अभी ए कैप क्या है ये भी देखेंगे हम, और फिर उसके बाद में देखेंगे उस ऑपरेशन का रिजल्ट क्या है, यानी हमें क्या मिल सकता है, उससे वैल्यू क्या मिल सकता है। ठीक है। तो वैल्यू जो है हमारे पास में, या जो फंक्शन है वो है x रेज पावर 4। अगर हम इसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो मैं इसको ऑपरेटर ऐसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर। तो इसका मतलब ए के बदले में यहाँ पे मैंने स्क्वायर लिख दिया। ठीक है। तो यानी ऑपरेटर यहाँ पे स्क्वायर है। अब अगर मैं स्क्वायर लगा दूँ, किसका स्क्वायर लगाना है? फंक्शन x रेज पावर 4 का। तो x रेज पावर 4 का स्क्वायर जो है वो बन जाएगा x रेज पावर 8। इसी तरह से अगर मैं इसी फंक्शन का स्क्वायर रूट ले लूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ, a के बदले में मैंने स्क्वायर रूट लिया, स्क्वायर रूट ऑफ x रेज पावर 4 विल गिव यू x रेज पावर 2, है ना, इसका सोल्यूशन। इस तरह से मल्टीप्लाई बाई k, तो इस वक्त ऑपरेटर क्या है? k से जब मैं मल्टीपल करूँगा ये बन जाएगा k इंटू एक्स रेज पावर 4। ठीक है। इस तरह से इंटीग्रेट विद रेस्पेक्ट टू x, यानी विद रेस्पेक्ट x अगर मैं इंटीग्रेट करूँगा तो क्या होगा? किसको इंटीग्रेट करना? हमें ऊपर दिया हुआ है फंक्शन, है ना, x रेज पावर 4। तो हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ x रेज पावर 4 विद रेस्पेक्ट टू dx, वो बराबर हो जाएगा x रेज पावर 4 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 प्लस 1 प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो बन जाएगा x रेज पावर 5 डिवाइड बाई 5। तो इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन जो है विद रेस्पेक्ट टू dx ये ऑपरेटर है, और इस ऑपरेशन के बाद में ये वैल्यू मिला हमें। इस तरह से अगर मैं डिफरेंशिएशन कर दूँ तो ये ऑपरेटर है, डिफरेंशिएशन ऑपरेटर है, और ये ऑपरेशन है, और ये ऑपरेशन का सोल्यूशन है। तो मैं इसको बोल सकता हूँ ऑपरेशन, सोल्यूशन ऑफ ऑपरेशन,
और इसको बोल सकता हूँ मैं ऑपरेंड। क्लियर। अब देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स या मैं कह सकता हूँ कि रूल्स ऑफ ऑपरेटर्स। देखो अलजेब्रा जिस तरह से हम सिंपल नंबर्स में या ऑर्डिनरी नंबर्स में प्लस माइनस या मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसी तरह से ऑपरेटर्स में भी आप एडिशन सब्ट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ रूल्स हैं। कुछ उनमें से कुछ रूल्स मैं आपको यहाँ बताऊँगा, पूरे रूल्स नहीं, कुछ रूल्स जो हमारे काम के वो बताऊँगा। सपोज़ हमें ऑपरेटर्स का एडिशन करना हो या सब्ट्रैक्शन करना हो तो हम कैसे करेंगे। मान लीजिए हमारे पास दो ऑपरेटर्स हैं, ए कैप एंड बी कैप, ठीक है, और फंक्शन है एफ। एक जनरल सा लिया हमने, उसके बाद में आप ए कैप बी कैप देखेंगे क्या होगा, लेकिन फ़िलहाल हम जनरल एक मतलब ऑपरेटर लेते हैं, दो ऑपरेटर और एक जनरल फंक्शन। अगर मुझे इनका एडिशन करना हो, दो ऑपरेटर्स ऐड करके अगर किसी फंक्शन पे आप लगाएंगे तो वो बराबर होगा अगर आप उन ऑपरेटर्स को उस फंक्शन पे इंडिविजुअली लगाएंगे तब भी उसी के बराबर होगा। यानी ऑपरेटर ए प्लस ऑपरेटर बी ऑन फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए ऑपरेटर ऑन फंक्शन एफ प्लस बी ऑपरेटर ऑन फंक्शन एफ। यानी आप इनका सम इस फंक्शन पे लगाओ या इनको इंडिविजुअली लगाओ तो रिजल्ट सेम मिलने वाला है। इस तरह से अब आप इनका सब्ट्रैक्शन लगाओ इस फंक्शन पे या इनको अलग अलग से आप करो, उसके बाद में सब्ट्रैक्ट करो, तब भी रिज़ल्ट सेम मिलने वाला है। यहाँ पे हमने दो ऑपरेटर्स लिए, एक फंक्शन लिया, एक साथ दोनों ऑपरेटर्स इस फंक्शन पे लगाए तब भी वही वैल्यू मिलेगा, अलग अलग लगाए फिर ऐड किया तब भी वही वैल्यू मिलेगा। ठीक है, ये बात याद रखना। दूसरा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। अगर हम ऑपरेटर्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या रिज़ल्ट मिलेगा और कैसे मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी। देखो जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे ना तो सपोज़ दो ऑपरेटर्स हैं, उनका मल्टीपल हम एक फंक्शन पे लगा रहे हैं, तो याद रखना जब भी इस फंक्शन पे आप ऑपरेटर लगाएंगे तो सबसे पहले ये वाला जो नज़दीक वाला ऑपरेटर रहता है पहले ये लगाना पड़ता है, उसके बाद में जो वैल्यू मिलेगा उस वैल्यू के ऊपर ये वाला ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। यानी इसको दो स्टेप्स में करना है, पहले स्टेप में ये और ये आपस में काम करेंगे, दूसरे स्टेप में ये। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जो ये इक्वेशन लिखी इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, पहले बी ऑपरेटर फंक्शन पे काम करेगा क्योंकि राइट साइड में है, पहले एफ के साथ में इस फंक्शन एफ के साथ में काम करेगा यानी ऑपरेट करेगा, उसका रिज़ल्ट हमें मिलेगा एफ डैश। उसके बाद में जो रिज़ल्ट एफ डैश मिला इसके ऊपर हमें दूसरा ऑपरेटर लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब हम ये ऑपरेटर लगाएंगे तो हमें दूसरा वैल्यू मिल जाता है, तो ये एक फाइनल वैल्यू है। अब इस चीज़ को अगर हमें समझना हो तो हम इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि ऑपरेटर्स जो हैं ये डायरेक्शनल इन नेचर हैं और इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करेंगे। देखो मान लीजिए एक ऑपरेटर लिया, ए ऑपरेटर लिया मैंने डी बाई डी एक्स के बराबर, बी ऑपरेटर लिया मैंने एक्स के बराबर और फंक्शन लिया एक्स रेज पावर 4 के बराबर। तो फिर मैं ऑपरेशन कैसे करूँगा, मैं करूँगा ए के बदले मैंने ए ऑपरेटर इंटू बी ऑपरेटर एफ, फंक्शन तो लिया मैंने इसके बराबर है ना। यहाँ पे क्या लिया मैंने, यहाँ पे लिया मैंने पहले एक ऑपरेटर, पहले ये जो देखो इसको जब सॉल्व करेंगे तो पहले ये वाला ऑपरेटर लगाएंगे है ना, ये ऑपरेटर जो भी वैल्यू देगा वो हमें यहाँ पे मिल गया एक्स रेज पावर 5। उसके बाद में दूसरा ऑपरेटर इस पर अप्लाई करना, दूसरा ऑपरेटर यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट चलना है, तो हमें जो इस तरह से वैल्यू मिलता है। तो ये रूल है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन करो ऑपरेटर्स का किसी फंक्शन के ऊपर अप्लाई तो आप राइट से लेफ्ट की तरफ चलते हैं, यानी जो नज़दीक ऑपरेटर होगा उससे पहले ऑपरेट करेंगे, उसके बाद में दूसरे वाले ऑपरेटर को काम में लाएंगे। और एक रूल क्या है मल्टीप्लिकेशन में ही, अगर आपके पास में एक ही ऑपरेटर है और वो बार बार लगा रहे हैं आप, यानी एक ऑपरेटर से आप ऑपरेशन कर रहे हैं बार बार सेवरल टाइम्स, तो वो ऑपरेटर आप ऐसे दिखा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल
ये एक ऑपरेटर ए, ये मैंने एक बार लगाया, दूसरी बार लगाया, दो बार लगाया इस फंक्शन पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ए ऑपरेटर स्क्वायर एफ, यानी दो बार लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इसका स्क्वायर ले लूँगा। ठीक है, यानी जितनी भी बार वो एक ऑपरेटर होगा हम उतनी बार उसका पावर लेंगे, उतना ही उसका पावर लेंगे और उस फंक्शन पे अप्लाई करेंगे। इसी तरह से मान लो अगर मेरे पास में तीन ऑपरेटर्स हैं, मतलब एक ही टाइप की तीन, सब ए ऑपरेटर ए ऑपरेटर ए ऑपरेटर, यानी एक ऑपरेटर को मुझे तीन बार इस फंक्शन पे ऑपरेट कराना पड़ रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ तीन बार के बजाय मैं ऐसा लिख सकता हूँ ए रेज़ पावर 3, या मैं सिंपली बोल सकता हूँ ए रेज़ पावर 3 का मतलब है कि ए आप इस फंक्शन पे तीन बार ऑपरेट करा रहे हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, अगर ए डी बाई डी एक्स के बराबर है और फंक्शन है यानी एफ वो बराबर है एक्स रेज़ पावर 4 के बराबर, तो आप फिर ऐसे कह सकते हैं कि ए क्यूब एफ यानी ये वाला ये बराबर होगा डी बाई डी एक्स, क्योंकि डी बाई डी एक्स के बराबर है, इंटू डी बाई डी एक्स एक्स रेज़ पावर 4, यानी इस एक्स रेज़ पावर 4 को पहले आप इससे ऑपरेट कराएंगे, फिर इससे ऑपरेट कराएंगे, फिर इससे ऑपरेट कराएंगे, यानी आप इसको तीन बार ऑपरेट कराएंगे, क्योंकि यहाँ पे ए रेज़ पावर हमने 3 लिया है। ठीक है, अब और एक पॉइंट, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्वांटम मैकेनिक्स में जो ऑपरेटर्स रहते हैं ना वो लीनियर इन नेचर रहते हैं। अब लीनियर का मतलब क्या रहता है, देखो लीनियर के लिए मैं दो कंडीशंस आपको बताता हूँ। पहले कंडीशन वन, अगर आप एक ऑपरेटर लेंगे और दो डिफरेंट फंक्शंस पे अप्लाई करेंगे, अब देखो इन फंक्शंस का सम ले लो और उसके ऊपर ये ऑपरेटर लगा लो यानी एक साथ, या फिर इन फंक्शंस पे अलग अलग यही ऑपरेटर आप अप्लाई करो, तो दोनों केसेस में आपको सेम रिजल्ट मिलने वाला है। चाहे आप एक साथ दोनों फंक्शंस पे ये ऑपरेटर लगाओ यानी इनके सम पे, या फिर इनको अलग अलग पहले सेपरेटली ऑपरेट कराओ फिर सम करो, तब भी एक ही बात है, मतलब दोनों में रिजल्ट सेम आएगा। यहाँ पे एक ऑपरेटर दो फंक्शन, याद रखना। ठीक है, अब एडिशन में हमने लिया था उल्टा, एडिशन में लिया था हमने दो ऑपरेटर्स एक फंक्शन, ये दिमाग में बिठा देना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं ए ऑपरेटर लेता हूँ डी बाई डी एक्स के बराबर और एक फंक्शन लेता हूँ मैं एफ, ये लेता हूँ मैं एक्स स्क्वायर, दूसरा फंक्शन लेता हूँ 2x स्क्वायर, तो आप इनको ऐसे ऑपरेट करा सकते हैं। चाहे आप इन दोनों को पहले ऐड कराओ, ठीक है, ऐड कराने के बाद में आप इनके ऊपर ये ऑपरेटर लगाओ यानी डी बाई डी एक्स, या फिर आप डी बाई डी एक्स इनको अलग अलग अप्लाई कराओ, दोनों केसेस में आपको सेम रिज़ल्ट मिलने वाला है। यानी दोनों केसेस में आपको सेम रिज़ल्ट मिलेगा। दोनों केस में सेम रिज़ल्ट मिलेगा मतलब ये लीनियर ऑपरेटर है अगर दोनों केस में सेम मिलेगा। यानी आप एक साथ ले लो, दोनों का सम ले लो और उसके बाद में ऑपरेटर अप्लाई करो, या फिर दो फंक्शंस को आप सेपरेटली ऑपरेटर अप्लाई करने के बाद में आप सम करो, दोनों केस में रिज़ल्ट सेम मिलेगा। अगर दोनों केस में रिज़ल्ट सेम मिला तो फिर ये ऑपरेटर आपका लीनियर ऑपरेटर है, अगर नहीं मिला तो फिर ऑपरेटर लीनियर नहीं है। फॉर एग्जांपल डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन ये लीनियर ऑपरेटर है, जैसे मैंने ऊपर भी बताया, ऊपर भी हमने एक एग्जांपल किया। लेकिन अगर आप स्क्वायर रूट ले लोगे या फिर आप स्क्वायर ले लोगे तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट ये लीनियर ऑपरेटर्स नहीं है। यानी अगर आप दो वैल्यूज़ पे, दो फंक्शंस पे एक ऑपरेटर अप्लाई करते हैं, इस तरह इनके सम पे अप्लाई करते हैं या इनको इंडिविजुअली अप्लाई करते हैं, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे। अगर बराबर नहीं होंगे तो फिर ये ऑपरेटर लीनियर नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल सपोज़ ए जो है ना, ए कैप, ये हम स्क्वायर के बराबर लेंगे और एफ लेंगे यहाँ पे 2g लेंगे बराबर 3। अब आप ये करो, आप देखो 2 + 3 आएगा फिर, है ना, एफ प्लस जी मीन्स 2 + 3 और ऑपरेटर क्या लगाया हमने स्क्वायर, ये कभी भी इसके बराबर नहीं होगा 2 स्क्वायर + 3 स्क्वायर। यानी अगर आप ये ऑपरेटर अलग अलग इनके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये तो 15 के बराबर आएगा, ये आएगा 25, तो 25 15 आपस में बराबर नहीं है। क्लियर। अब हमने ये देखा कि अगर समेशन के ऊपर ऑपरेटर लगाए, अगर वो वाला वैल्यू और
अलग अलग ऑपरेटर लगाने के बाद में सम किए दो वैल्यूज़ को, दोनों अगर ऑपरेटर वो वैल्यूज़ अगर बराबर आए तो तब वो लीनियर है। वो एक कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन देखो, लीनियर ऑपरेटर जो रहता है ना वो कांस्टेंट वैल्यू पे ऑपरेशन नहीं करता, यानी वो कांस्टेंट वैल्यू को बाहर निकाल देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास में एक ऑपरेटर है ए कैप, और इसमें हमारे पास में दो फंक्शंस है, एक ये वाला दूसरा ये वाला। एक वाला जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, दूसरा वेरिएबल है, ठीक है। तो ये ऑपरेटर अगर इस कांस्टेंट को बाहर निकालता है, यानी इसके ऊपर ऑपरेट नहीं करता, तो समझ लेना कि ये लीनियर ऑपरेटर है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। अगर मैं डिफरेंशिएशन ले लूँ इसके बदले में, यानी ए कैप जो ना वो मैं डिफरेंशिएशन के बराबर लूँ, dy/dx के बराबर, और सी जो है ये ले लूँ 3 के बराबर, और एफ जो है ये मैं x² के बराबर ले लूँ। अब 3 तो कांस्टेंट है, x² का तो हमें पता नहीं अभी, तो फिर मैं क्या करूँगा यहाँ पे, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 3d/dx ऑफ x² वो बराबर आ जाएगा 6x²। देखो यहाँ पे 3 मैंने बाहर निकाल दिया क्योंकि ये कांस्टेंट है, और डिफरेंशिएशन कांस्टेंट पे हम अप्लाई नहीं करते, या कांस्टेंट जो है ना वो डिफरेंशिएशन की वजह से चेंज नहीं होता, इंटीग्रेशन की वजह से चेंज नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे जो ऑपरेटर्स हैं जो कांस्टेंट्स को चेंज नहीं करते उनको हम कहते हैं लीनियर ऑपरेटर्स। अब आप इसी के बदले ये जो फंक्शन है ना 3x², इसमें एक कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है, और x² जो है वो वेरिएबल फंक्शन है। इसके ऊपर अगर आप स्क्वायर लगाओ तो क्या होगा, वो 3 को भी स्क्वायर करेगा और x² को भी स्क्वायर करेगा, तो ये यहाँ पे बन जाएगा 9x⁴। तो इसका मतलब स्क्वायर जो है स्क्वायर में बोल सकता हूँ, ये लीनियर ऑपरेटर नहीं, जबकि डिफरेंशिएशन लीनियर ऑपरेटर है। अब इसके बाद कम्यूटेटर क्या रहता है, कम्यूटेटर ऑपरेटर। देखो, अलजेब्रा ऑफ ऑपरेटर्स शुड बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम अलजेब्रा ऑफ ऑर्डिनरी नंबर्स, यानी ऑर्डिनरी नंबर्स और ऑपरेटर्स का जो अलजेब्रा है ये आपस में इनमें फ़र्क नज़र आना चाहिए। अगर आप ऑर्डिनरी नंबर्स लेंगे, आप उनको मल्टीपल करेंगे किसी भी डायरेक्शन से, a × b करो या b × a करो, एक ही बात है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप 2 × 3 ले लो या 3 × 2 ले लो, दोनों में वैल्यू 6 आएगा। ये ऑर्डिनरी नंबर्स में ऐसा होता है, लेकिन ऑपरेटर्स में ऐसा नहीं होता। ऑपरेटर्स में सपोज़ आपने दो ऑपरेटर लिए a एंड b, अगर आप a एंड b इस सीक्वेंस में लेंगे और बाद में लेंगे आप b एंड a यानी इस सीक्वेंस में, तो ये दोनों बराबर जनरली नहीं होते। जनरली या यूजुअली मैं बोलूँगा ये दोनों बराबर नहीं होते, यानी इन पे डायरेक्शन अगर चेंज किए तो ये बराबर नहीं होते, ठीक है। लेकिन अगर बराबर हो गए तो तब अलग बात है, यानी मैं बोल सकता हूँ कि जनरली ये बराबर नहीं होते, जबकि यहाँ पे जनरली बराबर होते हैं। ये कभी कभी बराबर हो सकते हैं। अब देखो, मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये दो ऑपरेटर्स हैं। वैसे ऑपरेटर्स का अकेले का कोई मीनिंग नहीं है जब तक ना कोई फंक्शन हो। ये दो ऑपरेटर्स में एक फंक्शन पे अप्लाई करता हूँ, और ये करता हूँ मैं ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर एफ। अगर मैं यही दो ऑपरेटर्स इस सीक्वेंस में इस डायरेक्शन में अप्लाई करूँ, बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ, तो ये जनरली या यूजुअली बराबर नहीं रहते। मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक ऑपरेटर लिया मैंने x, बी ऑपरेटर लिया मैंने dy/dx, और फंक्शन लिया मैंने x²। मैं ये कहूँगा कि a ऑपरेटर b ऑपरेटर ऑन फंक्शन f इज़ नॉट इक्वल टू b ऑपरेटर a ऑपरेटर ऑन फंक्शन f। अब डायरेक्शन चेंज करो, ये जनरली बराबर नहीं होती है ना। तो ये जो ना ये वैल्यूज़ अगर हम यहाँ पे पुट करके देखें तो हमें पता चलेगा कि ये आपस में बराबर हैं कि नहीं है। देखो, मैंने a के बदले x लिया, b के बदले में dy/dx लिया, और f के बदले में x² लिया। फिर मैंने वही b के बदले में dy/dx, a के बदले में x और यहाँ पे x²। ऑपरेशन का रूल क्या है, आप राइट से शुरू करो। तो इसका मतलब हमें इन दोनों को पहले करना पड़ेगा इस साइड में आपस में ऑपरेशन, यहाँ पे इन दोनों का ऑपरेशन एक साथ करना पड़ेगा, है ना। यानी इसका मतलब यहाँ पे ये ऑपरेटर पहले इस पे काम करेगा, इसमें ये ऑपरेटर, यानी जो नज़दीक वाला ऑपरेटर होगा वो पहले काम करेगा, यानी ऑपरेशन करेगा। अब x × x² होता है x³
और डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर बराबर होता है 2x, है ना। अब यहाँ पे बचा x, ये वाला x a, और यहाँ पे बचा d/dx यानी b। अब करो ये x इंटू 2x होता है 2x स्क्वायर, और यहाँ पे क्या होगा d/dx ऑफ x क्यूब, वो आएगा 3x स्क्वायर। अब ये दोनों बराबर हैं क्या? नहीं। तो मैं बोलूँगा कि ऑपरेटर्स में डायरेक्शन चेंज करने से जनरली वैल्यूज़ बराबर नहीं रहते, या मैं बोलूँगा वैल्यूज़ चेंज होते हैं। लेकिन अगर कभी ऐसा हुआ कि ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर फंक्शन एफ इज इक्वल टू बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर एफ, तब हम इनको कहते हैं कि दीज आर कम्यूटेटर ऑपरेटर्स। यानी कभी ऐसा अगर कोई ऑपरेटर ऐसा हुआ कि उसकी डायरेक्शन चेंज करने से या ऑर्डर ऑफ ये ऑपरेटर चेंज करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सेम रिजल्ट मिलता है, देन सच ऑपरेटर्स आर सेड टू कम्यूट ईच अदर। अब मैं कम्यूटेटर को कैसे डिफाइन करूँगा? कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या है, या कम्यूटेटर ऑफ द टू ऑपरेटर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकता हूँ? ये मान लो अगर ए और बी आपस में कम्यूट कर रहे हैं, यानी इनके डायरेक्शन चेंज करने से वैल्यू चेंज नहीं होता, फिर मैं ये कह सकता हूँ कि ऐसा स्क्वायर ब्रैकेट ऑफ ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर वो बराबर होगा, यानी ये डेफिनेशन ऑफ कम्यूटेटर है, वो बराबर होगा ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर माइनस बी ऑपरेटर ए ऑपरेटर। यानी ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन अगर सेम है तो इन दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, तो फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है वो ज़ीरो के बराबर होगा। तो ऐसे ऑपरेटर्स को हम कहते हैं कम्यूटेटर ऑपरेटर्स। तो आई होप आपको ये ऑपरेटर्स समझ में आए होंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स और भी पढ़ते हैं, फिर देखते हैं आगे करना है क्या।